आपके बीच में जो वर्तमान में कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की छवि को, उनके किए गए अच्छे कार्यों को लेकर कांग्रेस द्वारा आपसी जो उनके अंतर्द्वंद हैं, आपसी उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर मोड़ने का काम कर रही है। हम सबने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम सब देख रहे हैं कि कांग्रेस में एक भयंकर तरीके का अंतर्द्वंद, आपसी व्यवस्था, आपसी टकराव और आपसी लड़ाई चल रही है। और आप सबने ही इसको लेकर कवरेज करा। खंडवा में हुए गांधी भवन के उनकी एक, उसे अगर हम कहें आपसी मेलजोल और इस प्रकार का जो जिसने हमारे पूरे शहर को शर्मनाक और अगर हम कहें कि शहर को बदनाम करने का काम उस घटना ने करा। ये एक कांग्रेस का असली चेहरा है और ये चेहरा कहीं ना कहीं हमारे शहर को, हमारे जिले को अपमानित महसूस करने का काम करता है। और ऐसे ही कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी और इस प्रकार के तमाम वो नेता कहीं ना कहीं आपस में उनकी अंतर्द्वंदता, आपस में उनकी लड़ाई और आपस में एक दूसरे को खींचने की जो उनकी लड़ाई है, वो लड़ाई का ही परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ के घोटालों को उजागर करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उसे वो बीजेपी पे ढोलने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हम प्रशासन से, शासन से और सभी प्रकार की इस प्रकार की जांच एजेंसियों से अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे, मांग करेंगे कि कहीं ना कहीं वो नेता जिसे हमने देखा है कि 1984 में पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सिखों को बड़ी संख्या में जिन्होंने सिखों का कत्लेआम करने का काम करा, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में अगर सबसे बड़ा इस आधार पर अगर कोई दंगा हुआ है तो कहीं ना कहीं 1984 का वो दंगा, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे सिख बंधु मारे गए थे और उसका मुख्य आरोपी अर्थात उसके मुख्य आरोपी कमलनाथ थे, ये सर्वविदित है। और उसके बाद वो लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। किसी भी प्रकार की जांच एजेंसी या इस प्रकार की उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे अनेक कार्य जिससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा प्रदेश अपमानित और बदनाम हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि केंद्र में जब सरकार नहीं रही तो वो राज्य सरकार के रूप में उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व करा। प्रदेश का नेतृत्व नहीं करा, प्रदेश को अनेक घोटालों में, अनेक इस प्रकार के घपलों में और अनेक प्रकार से आर्थिक रूप से प्रदेश को खोखला करने का काम उन्होंने करा है। और अगर हम कहें कि जिस प्रकार से जब उन्होंने इस प्रकार के आरोप लगे तो कांग्रेस के ही लोग पुलिस में ज्ञापन देने जाते हैं, लेकिन उस पर आवेदन पे भी सिग्नेचर करने का से मना दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह गुट के लोग मना कर देते हैं। ये उजागर करती है उनकी गुटबाजी को, ये उजागर करते हैं उनके कारनामे को। हम जनता के माध्यम से बताना चाहते हैं जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं 1963 करोड़ का इन्होंने घोटाला, फिर 25,000 रुपये का किसान कर्ज माफी घोटाला, फिर 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, फिर 1174 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला और 500 करोड़ रुपए का खाद घोटाला और 350 करोड़ रुपए का सीडी घोटाला। ये घोटाले कांग्रेस द्वारा बताए जा रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं द्वारा बताए जा रहे हैं कितने घोटाले हमारी सरकार ने करे हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का लोकतंत्र को बदनाम करने का और कहीं ना कहीं इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई को कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके उन्हें हड़पने का काम करा है। तो ऐसे नेता के घोटाले जनता के सामने आए, ऐसे नेता को जनता नकारे और साथ ही साथ वो कमलनाथ जिनने हमने सबने देखा कि जब कोरोना जैसा महामारी में
हमारा प्रदेश कोरोना से लड़ रहा था, तब वो आईफा अवार्ड के लिए कैटरीना कैफ के गले कंधे अपने कमर में हाथ डालकर आईफा अवार्ड की तैयारी कर रहे थे। हम सब ने देखा कोरोना जैसी महामारी में हमारा प्रदेश इस प्रकार की महामारी से जूझ रहा था, वो इस प्रकार के घोटालों में लिप्त थे। तो इन घोटालों के माध्यम से हमारे प्रदेश की और हमारे प्रदेश की जनता की छवि धूमिल हुई है। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और मांग करेंगे कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और उन्हें इस प्रकार के घोटालों के लिए कहीं ना कहीं दोषी आरोपी और सिद्ध किया जाए और इनकी जांच हो, यह हम जनता से मांग करेंगे। विधायक जी, जब कांग्रेस की सरकार